हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम अपना एक नया पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है द रेनबो एंड इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। लेकिन सबसे पहला बात मैं आपको ये बता दूं कि इसका एक और नाम है एंड इट इज़ माई हार्ट लीप्स अप। एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसके दो नाम हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लो कि इसका पहली बात तो कोई टाइटल ही नहीं था। ये एक ऐसा पोएम है जिसको आप कह सकते हो इट वॉज अ टाइटल लेस पोएम। और इसी बात पे इसे अब दो टाइटल मिल चुका है, द रेनबो एंड दूसरा जो है माई हार्ट लीव्स अप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमेशा की तरह आज हम इस वीडियो में देखने वाले ऑथर को, साथ में पोएम एंड देन कम्स द थीम्स। नाउ ऑथर के बारे में जान लेते हैं। इट्स विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट साइड में आप इनका फोटो देख सकते हैं। मैं आपको कुछ बातें बता दूं इनके बारे में। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ठीक है, तो जैसे हम लोग जान गए अपना पहला बात कि ये बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक पोएट थे। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे पोएम्स इन्होंने लिख रखे हैं। और दूसरी बात हम जानते हैं ये जो रोमांटिक एज होता है इंग्लिश के हिस्ट्री में, रोमांटिक एज, ऐसा बोला जाता है कि ये भी एक स्टार्टिंग मेंबर्स में से एक थे जिसने ये जो रोमांटिक एज है उसको स्टार्ट किया। मतलब आप कह सकते हैं कि वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट इनिशियल मेंबर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एज। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है ये और इनके एक और दोस्त हैं कॉलरिज करके, उनके साथ मिलकर इन्होंने स्टार्ट किया था रोमांटिक एज बिकॉज ही यूज्ड टू राइट सम लिरिकल बैलाड्स। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इनके बारे में कुछ और बात। ठीक है, देखो पहली बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बारे में बहुत कुछ, आप एक बार पढ़ लेना इनके बारे में। ठीक है, अब आगे और यहाँ पे इनको कौन कौन लोग इन्फ्लुएंस करते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा इनके बारे में, और इस पोएम से भी रिलेटेड आप कह सकते हैं इसको, कि इनकी एक बहन थी जिनका नाम था डॉर्थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो डॉर्थी थी सारा कुछ मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ जी जो हैं वो कब क्या कहाँ लिखते थे, हर एक चीज़ वो अपने एक जर्नल मेंटेन करती थी ये बेसिकली। तो अपने जर्नल में ना बेसिक सारा एंट्रीज करके रखती थी, हाँ ये पोएम लिखा गया, ये तो ये जो दी रेनबो है ये भी लिखा गया है इनके जर्नल के अंदर। और वहीं से हम लोग को पता भी चलता है कि ये जो पोएम है कब एक्चुअली में लिखा गया था, एंड इट इज़ 1802 एंड इट इज़ 26 मार्च। ठीक है, तो इस जगह इस टाइम पे लिखा गया था। और देखो वो जहाँ पे इस पोएम के बारे में लिखा गया है वहाँ पे तो कुछ नहीं मेंशन्ड है कि ये रेनबो देखने वो लोग साथ में गए थे, क्या कुछ हुआ था, बट उसके पहले की कुछ ऑब्वियसली एंट्रीज में वहाँ पे बताया गया है कि हम लोग रेनबो मतलब ये जो दोनों भाई बहन हैं दोनों रेनबो साथ में देखने जाते हैं। ठीक है, और उधर से हमारा ये प्यारा सा छोटा सा पोएम आता है। और देखो मैं अगर पोएम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो यहाँ कुछ नहीं है, जो स्पीकर रहता है बेसिकली वो एक रेनबो देखता है और उस रेनबो को देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है, एकदम बच्चा जैसे एक छोटा बच्चा रहता है वो खुश हो जाता है कोई भी चीज़ को बहुत इनोसेंस के साथ। और वो स्पीकर बहुत खुश भी होता है कि वो देख रहा है जैसे एक बच्चा इंजॉय करता है ना रेनबो को, उसी तरीके से वो स्पीकर भी इंजॉय कर पा रहा है और उस बात से वो बहुत खुश रहता है। फिर वो अपना फ्यूचर के बारे में बोलता है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी मैं इसको ऐसे ही देखना पसंद करूँगा, और अगर नहीं तो मुझे मर जाना चाहिए, ऐसा करके ये बताते हैं। ठीक है, ये तो पूरा आपका कहानी कुछ इसी तरीक़ा से है। यहाँ पे पोएट बताना चाहते हैं कि आपको नेचर से भी प्यार करना चाहिए, और जो एक बच्चा का प्यार होता है ना नेचर के साथ, उसको भी बहुत अच्छे प्यारे तरीके से वो एक्सप्लेन करते हैं। नाउ लेट्स सी समथिंग मोर जो बहुत इंपॉर्टेंट है पोएम स्टार्ट करने के पहले। जैसे कि एक पैराडॉक्स है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। आपने शायद से अभी तक कभी ना कभी अपने लाइफ में ये लाइन जरूर सुना होगा, दैट चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। और ये जो पैराडॉक्स है ये बेसिकली किसने दिया था, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही दिया था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही ये लाइन दिया था, और इससे हम लोग को क्या समझना चाहिए क्या नहीं समझना चाहिए, चलिए उस पर एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं एंड देन पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम बहुत छोटा है, मैं बता रहा हूँ तुरंत 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं पोएम में। तो इस पैराडॉक्स को अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहली बात, एक बच्चा, पॉइंट नंबर 1 नोट कर लीजिएगा, जो एक चाइल्ड रहता है, छोटा बच्चा रहता है, बेसिकली उसी का जो एक्सपीरियंस रहता है वही किसी भी इंसान का फ्यूचर भी बनाता है। ठीक है,
वेल मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ईजी होगा अंडरस्टैंडिंग में। तो जो एक चाइल्ड है, जितने भी उसके एक्सपीरियंस होते हैं वही सारे एक्सपीरियंस जुड़ते जाते हैं। फिर ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वही सारे एक्सपीरियंसेस बेसिकली उसको सिखाते हैं और एक मैन बनाते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्ट होता है कोई भी इंसान का सीखने का जो भी पार्ट है, वो बेसिकली छोटे बचपन से ही बेसिकली हम अपना सीखना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू वन मोर पॉइंट इन इट, एंड दैट इज चाइल्ड हैज इनोसेंट विस्डम। क्या? चाइल्ड हैज इनोसेंट विस्डम। अब भाई चाइल्ड का विस्डम बहुत इनोसेंट होता है। जब आप इस पोएम में देखिएगा इस चाइल्ड को, जब ये रेनबो देखता है और जब ये उसको बताएगा कि अरे ये इतना ब्यूटीफुल है, और एकदम खुश हो जाएगा इस रेनबो को देख के, तो आपको फील होगा ना कि कितना प्यारा इनोसेंट सा इसका फीलिंग है। और एंड पोएट ऐसा कहना चाह रहे जो एक बच्चा है, ठीक है, उसका जो फीलिंग वो बहुत ट्रू होता है। क्यों? इसका भी रीज़न देखते हैं। और बड़े लोग का क्यों नहीं होता भाई? तो बड़े लोग के पास ना बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, बहुत सारा नॉलेज रहता है, ठीक है। तो अब ये जो नॉलेज है ना, वो जब आप कोई भी चीज़ को देख रहे होगे तो आप उसको एक अलग नज़रिए से क्रिटिसाइज करो। जैसे आपको पता है रेनबो, आपको पता है रेनबो में 7 ही कलर है, ठीक है, और आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है कि रेनबो इस तरीके से होता है, उस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम फिर रेनबो देखेंगे आपको पता रहेगा, अच्छा रेनबो यहाँ पे ऐसा फॉर्म हो गया। आप बहुत अलग तरीके से उसको एनालाइज करेंगे। लेकिन जो एक छोटा बच्चा रहता है ना, वो पूरा एकदम इनोसेंट के साथ उस चीज़ को देखता है, बहुत प्यार से उस चीज़ को एनालाइज करता है। वही चीज़ यहाँ पे पोएट भी बताना चाहते हैं। उसके बाद वही, और थर्ड पॉइंट में आप यही समझ लो कि जो चाइल्ड है बेसिकली असली में जो नेचुरल ब्यूटी उसको पहचान पाता है। चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड ट्रू नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, और अब इसी के साथ हम अपना पोएम स्टार्ट करेंगे। इतना ही जानना था। देखो भाई ये है पोएम और यहीं पे हो जाता है ये खत्म। अब बोलोगे यार क्या है, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि जो मेरा दिल है वो बहुत खुश हो जाता है जब भी मैं एक रेनबो देखता हूँ स्काई में, ठीक है। तो ये बात है। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन। और फिर ये बताते यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बताएंगे 3 फेज, ठीक है। और जो पोएम स्टार्ट हो रहा है ना, इट इज ऑल्सो इन प्रेजेंट टेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रेजेंट का टाइम चल रहा है अभी। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे चलेगा पास्ट, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे चलेगा प्रेजेंट, और फिर जब यहाँ देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो इट इज फ्यूचर, ठीक है। अब लाइन पढ़ते हैं, अब देखिए। सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगन। और ये बोलते हैं कि उस समय भी वैसा ही था जब मेरा ज़िंदगी शुरू हुआ था। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये बच्चे थे, जब ये चाइल्ड थे, तब भी इनको ऐसा ही कुछ खुशी महसूस होता था। और पोएट इससे बहुत खुश हैं कि जो रेनबो को वो आज फील कर पा रहे हैं, सेम चीज़ वो बचपन में भी फील कर पाते थे। मतलब ये कि जो इनोसेंट वाला समझ है रेनबो को देख के जो खुशी उनको आ रही है, वो बचपन में भी सेम था और अभी भी सेम है। फिर बोलते हैं सो इज़ इट नाउ आई एम अ मैन। और जब हम आज एक मैन हैं तो आज भी ये खुशी एकदम सेम तरीके से बरकरार है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड। और बोलते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा। तो यहाँ पे फ्यूचर का बात किया, एंड ही इज ग्रोइंग ओल्ड। और लेट मी डाई। अब ये लाइन देखो क्या है, और लेट मी डाई। अगर ऐसा नहीं होता तो प्लीज हमको मरने दे देना। बहुत अजीब सा बात है कि नहीं? लेकिन इट इज ट्रू। पोएट सीधा बोलना चाहते हैं, ये होगा मतलब मैं रेनबो को देख के खुश होऊंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो बहुत प्यारा लाइन है। आगे देखते हैं, लास्ट 3 लाइन्स के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये पैराडॉक्स था, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है स्टार्टिंग में ही। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच माई नेचुरल पाइटी। देखो नेचुरल पाइटी का मतलब होता है टू बिहोल्ड द नेचर्स ब्यूटी। एकदम जैसे रिलीजियसली आप कुछ चीज़ के ब्यूटी को लेकर चले जा रहे हैं, तो बहुत रिलीजियसली कोई भी चीज़ को करना। तो यहाँ पे पोएट का कहना है कि आपको एकदम नेचर को बहुत ही रिलीजियसली देखना चाहिए, बहुत ही प्यार से देखना चाहिए और बहुत ही अच्छे नज़रों से देखना चाहिए। एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच। अब ये बोलते हैं ना कि जो मेरा दिन है, हर एक दिन, चाहे वो बचपन से लेकर मेरे बुढ़ापे तक हो, वो एकदम हर एक दिन एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए कि वो जो ये नेचुरल ब्यूटी है, ये जो नेचुरल पाइटी है, रिलीजियसनेस बेसिकली,
वो इस चीज़ को फॉलो कर पाए और नेचर की जो ब्यूटी है उसको हमेशा ये देख के सेम खुशी रख पाएँ। और इसी के साथ हमारा पोएम होता है एंड, और हम चलते हैं जल्दी से थीम्स पे। नाउ द पोएम डील्स विद द फॉलोइंग थीम्स। तो पहला थीम क्या है, तो चाइल्डहुड। बहुत सिंपल थीम्स है यार। चाइल्डहुड में हम लोगों ने क्या देखा कि एक छोटा बच्चा है वो बहुत अच्छी तरीक़ा से कोई भी ब्यूटी को समझ सकता है। रीज़न क्यों, इज़ द इनोसेंस, जो कि हर बच्चे के पास होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा दुनिया वो लोग देखते नहीं हैं, ठीक है, जितना भी देखते हैं उसी में वो खुश रहते हैं और उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि जो फर्स्ट टाइम होता है ना वो बेस्ट होता है। तो वही चीज़ आप यहाँ समझो, जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम हो रहा है ना दैट इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो चाइल्डहुड के बारे में ये बात किया गया और वो जो बेस्ट खुशी है वो तो ऑथर हमेशा चाहेगा जैसे बचपन में उसको मिल रहा था बाद में भी मिलता जाए, ठीक है। तो और नेक्स्ट चीज़ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे नेचर का भी बात किया जाता है। और नेचर के बारे में क्या देखते हो, तो नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। नेचर क्या है, तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारी चीज़ हैं और हम लोग को इसको एकदम इसका जो ब्यूटी है ना उसको फील करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने दिमाग में बहुत सारा नॉलेज पहले से रखे और हम लोग क्रिटिसाइज़ करें कि ये चीज़ में ये कमी है। अब समझो आप आए हो हिमालय देख के, ठीक है, और उसके बाद आप झारखंड में पतरातू चले गए और वहाँ पे जाके आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे इस पहाड़ में तो कुछ हाइट ही नहीं है। तो ऑब्वियसली आपको उस नज़र से नहीं देखना। भले आपने हिमालय देखकर, आपने सिर्फ कहीं गुना ऊंचा पहाड़ देखकर आए हो आप, लेकिन आपको जो पतरातू में पहाड़ है उसको भी आपको प्रेस करना चाहिए बिकॉज उसके अंदर कुछ अलग ब्यूटी है जो कि शायद से हिमालय के पहाड़ में नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको नेचर को बहुत प्यार से देखना चाहिए। यही दो मेजर थीम थे और इसके साथ हमारा पोएम होता है समाप्त। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो PDF है जाइए डाउनलोड कीजिए। कहाँ से, तो टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।